अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल ई फॉर एजुकेशन। माय नेम इज असद जहीर और आज हम 9th क्लास के चैप्टर नंबर 1 के टॉपिक फार्मूला मैथ्स एंड मॉलिक्यूलर मैथ्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले हम लोग देखेंगे कंपाउंड्स के बारे में। तो बच्चे, हमें पता है कि कंपाउंड्स क्या होते हैं। जब डिफरेंट एलिमेंट्स आपस में कंबाइन करते हैं तो वो क्या बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं। तो बच्चे, कंपाउंड की ना दो टाइप होती है। एक हम लोग बोलते हैं आयनिक कंपाउंड, एक हम लोग बोलते हैं कोवलेंट कंपाउंड। एक आयनिक कंपाउंड और एक कोवलेंट कंपाउंड। जैसे कि नाम से रिप्रेजेंट है, वो कंपाउंड जो किस से मिलकर बनता है, आयन से मिलकर बनता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कोवलेंट कंपाउंड बोलते हैं। जैसे कि हमारे पास कौन कौन से आयन होते हैं, केटायन जिसपे पॉजिटिव चार्ज होता है, एनायन जिसपे नेगेटिव चार्ज होता है। जबकि जो कोवलेंट कंपाउंड होते हैं ये क्या होते हैं, विदाउट आयन, जिसमें आयन फॉर्मेशन नहीं होती। अब हम बात करेंगे आयनिक कंपाउंड और कोवलेंट कंपाउंड्स की। आयनिक कंपाउंड जिसमें जो आयन से मिलकर बनते हैं, कोवलेंट कंपाउंड जिसमें आयंस प्रेजेंट नहीं होते। अगर हम लोग बात करें ना फार्मूला की, किसकी बात करें, फार्मूला की, क्योंकि हम लोग केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो केमिस्ट्री में हर केमिकल कंपाउंड का कोई ना कोई फार्मूला एग्जिस्ट करता है। तो बच्चे याद रखिएगा, जितने भी आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, इट हैव, इनके जितने भी आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, इनके जो फार्मूला होते हैं वो हमारे पास अवेलेबल नहीं होते। जबकि जितने भी हमारे पास कोवलेंट कंपाउंड होते हैं, दे हैव केमिकल फार्मूला। जितने भी आयनिक कंपाउंड के इनके केमिकल फार्मूलाज हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करते। वो इसलिए एग्जिस्ट नहीं करते क्योंकि ये किससे मिलके बने होते हैं, आयन से मिलके बने होते हैं। अगर इनके हमारे पास केमिकल फार्मूला एग्जिस्ट नहीं करते तो इसके अलावा हम फिर इसके लिए क्या टर्म यूज करते हैं, इसके टर्म यूज करते हैं फार्मूला यूनिट की टर्म यूज करते हैं। क्यों कि ये आयन से मिलके बने होते हैं। लेट्स सपोज अगर हम लोग साल्ट की एग्जांपल लेते हैं, कौन से साल्ट की एग्जांपल लेते हैं, टेबल साल्ट की एग्जांपल लेते हैं। अगर टेबल साल्ट का हम फार्मूला देखते हैं ना, हम लोग लिखते हैं NaCl। अब ये NaCl जो है ये केमिकल फार्मूला नहीं है, ये हमारे पास क्या है, फार्मूला यूनिट है। क्यों कि यहाँ पे एक N और एक Cl है। जबकि एक जो अगर हमारे पास लेट्स सपोज ये हमारे पास साल्ट का एक क्या है, क्रिस्टल है, तो साल्ट के एक क्रिस्टल में हमारे पास थाउजेंड और मिलियंस ऑफ आयंस पाए जा सकते हैं। मसलन कि 1000 और मिलियंस ऑफ हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हो सकते हैं। तो हम 1000 और मिलियंस ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को एक फार्मूले से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो फिर हम लोग क्या करते हैं, जितने पॉजिटिव होते हैं और नेगेटिव होते हैं, एक तो उनकी आपस में क्या कर देते हैं, इनको मैच कर देते हैं। लेट्स सपोज Na पे एक पॉजिटिव होता है, Cl पे एक नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज आपस में इक्वल है। अगर इस तरह हम लोग बात करें तो हमारे पास होता है MgO। M पे हमारे पास चार्ज होता है +2, O पे चार्ज होता है -2। अगर हम लोग बात करें AlCl3 की, तो इस केस में हमारे पास Al पे चार्ज होता है +3 और Cl पे चार्ज होता है -1। तो Cl कितने हैं, 3, तो ओवरऑल चार्ज कितना हो जाएगा, -3। तो हम लोग क्या करते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को आपस में अटैच करते हैं और उनका एक बैलेंस क्या बना लेते हैं, फार्मूला यूनिट बना लेते हैं। देखिए यहाँ पे एक पॉजिटिव एक नेगेटिव से अटैच है, दो पॉजिटिव दो नेगेटिव से अटैच है, तीन पॉजिटिव तीन नेगेटिव से अटैच है, लेकिन एटम की नंबरिंग क्या होगी है, डिफरेंट हो गई है। तो इस केस में हम देखते हैं जो ये इनके क्या है, फार्मूला यूनिट्स हैं, ये इनके एक्चुअल केमिकल फार्मूला नहीं है। जबकि हम लोग जब केमिकल फार्मूला की बात करते हैं कोवलेंट कंपाउंड्स में, तो इसमें लेट्स हम लोग बात करें ग्लूकोज की, तो ग्लूकोज का हमारे पास C6H12O6, ये इसका क्या है, केमिकल फार्मूला, और ये एग्जिस्ट करता है। क्यों कि केमिकल कोवलेंट कंपाउंड्स में आयंस नहीं होते। तो जब आपके कोवलेंट कंपाउंड में क्या होते हैं, हमारे पास केमिकल फार्मूलाज होते हैं, इसमें केमिकल फार्मूला एग्जिस्ट नहीं करते, हम क्या यूज करते हैं, फार्मूला यूनिट। जो फार्मूला यूनिट होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं कि एक आयनिक कंपाउंड जो है, जिस जोन से आयन से मिलकर बना होता है, हम उन आयंस को आपस में बैलेंस करके अटैच करते हैं और उनको अटैच करने के बाद जो कंपाउंड हमारे पास बनता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, फार्मूला यूनिट बोलते हैं। अब इस NaCl के क्रिस्टल में हमारे पास मिलियंस ऑफ NaCl के फार्मूला यूनिट पाए जाएंगे। अब हमारा क्वेश्चन था आज का, फार्मूला मैथ्स और
मॉलिक्यूलर मास में क्या डिफरेंस है। तो अब आपने याद रखना है कि जब भी आपने फार्मूला यूनिट का मास फाइंड करना है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, फार्मूला मास बोलते हैं। और जब भी आपने कोवलेंट कंपाउंड्स का मास फाइंड करना है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर मास बोलते हैं। और दूसरे वर्ड्स में कोवलेंट कंपाउंड्स को आप लोग मॉलिक्यूल भी बोलते हो। जितने भी कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं। अगर हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं ना, अब एक बात आपने हमेशा याद रखनी है, दोनों को फाइंड करने का मेथड बिल्कुल सेम होगा। बेशक दोनों में डिफरेंस है लेकिन दोनों का मास फाइंड करने का मेथड क्या होगा, सेम होगा। लेट्स सपोज हम लोग बात करते हैं, हमारे पास H2O है। H2O एक क्या है हमारे पास, कोवलेंट कंपाउंड, क्योंकि इसमें आयंस नहीं बनते। अगर हम लोग NaCl की सैंपल लेते हैं तो ये हमारे पास क्या है, आयनिक कंपाउंड है। तो ये हमारे पास क्या है, कोवलेंट कंपाउंड, तो ये हमारे पास क्या है, आयनिक कंपाउंड। अब इसमें देखिए कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन कितने हैं, 1। तो 1 लगाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, प्लस इसलिए लगाया क्योंकि हमने क्या मास फाइंड करने हैं, जबकि इंपीरिकल फार्मूला में हमने चीज को सिंप्लीफाई करना होता है तो वहां पे हम रेशियो का साइन यूज करते हैं 2। अब हाइड्रोजन की जो हमारे पास एटॉमिक मास होता है हाइड्रोजन का, वो हमारे पास कितना होता है, 1 होता है। हमने यहाँ पे 1 लगा दिया, प्लस ऑक्सीजन का हमारे पास एटॉमिक मास होता है 16। अब 2 मल्टीप्लाई 1, 2 प्लस 16 कितना हो जाएगा, 18 AMU। इस तरह में इसका अगर फाइंड करें, हमारे पास 2 एलिमेंट है, एक Na प्लस Cl। हमने लास्ट टाइम भी बात की थी प्रीवियस लेक्चर में कि एलिमेंट जितने भी कैपिटल लेटर्स होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेंगे। तो कैपिटल लेटर के बाद जो भी स्मॉल लेटर होगा वो पीछे वाले कैपिटल लेटर का क्या होगा, पार्ट होगा, और ये दोनों मिलकर एक एलिमेंट बनाएंगे। ये हमारे पास क्या है, सोडियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर 23, Cl का एटॉमिक नंबर होता है हमारे पास 35.5। तो आंसर क्या आ जाएगा, 58.5 AMU। अब ये देखिए दोनों को फाइंड करने के मेथड क्या है, सेम है, बस डिफरेंस क्या है, कोवलेंट कंपाउंड को हम जिस कोवलेंट कंपाउंड जो होते हैं उनका एक प्रॉपर केमिकल फार्मूला होता है, आयनिक कंपाउंड का कोई केमिकल फार्मूला नहीं होता, उसका क्या होता है, फार्मूला यूनिट। इसलिए अगर हम एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं, अगर आपसे कहा जाए कि MgOH2, ये हमारे पास क्या है, आयनिक कंपाउंड। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो इसमें हमारे पास एक Mg है। अब देखिए OH के बाहर क्या लगी हुई है, ब्रैकेट लगी हुई है। तो अब ये ब्रैकेट का मतलब क्या है, ये नंबरिंग दोनों एलिमेंट्स के एटम के साथ क्या होगी, मल्टीप्लाई होगी। जब ऑक्सीजन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने ऑक्सीजन हो जाएंगे, 2 ऑक्सीजन, प्लस हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 2 हाइड्रोजन। Mg की वैल्यू हमारे पास होती है 24, 2O की वैल्यू होती है 16, प्लस 2H की वैल्यू होती है 1। अब क्या हो जाएगा हमारे पास 24 प्लस 32 प्लस 2, हमारे पास कितना आ जाएगा, 58 AMU। अब AMU क्या है, जब भी आप किसी चीज का मास फाइंड करते हैं आप उसके साथ कौन सा यूनिट यूज करते हैं, AMU वर्ड यूज करते हैं। अब दोनों के मेथड्स क्या है हमारे पास, बिल्कुल सेम है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि सबसे पहले आपने इसको सॉल्व करने के पहले आपको 2 स्टेप पता होना चाहिए। पहला आपने आइडेंटिफाई करना है एटम कौन कौन से हैं। अब आपने देखा यहाँ पे 2 एटम है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। आपने हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन लिखा, सेंटर में क्या लगाया, प्लस, क्योंकि मास को आपने ऐड करना है। अब हाइड्रोजन 2 से 2 लगा दिया, ऑक्सीजन 1 से 1 लगाने की जरूरत नहीं है। अब आप जो वैल्यूज लगा रहे हो ना, इसको हम बोलते हैं मास नंबर। ये आप इस चैप्टर के स्टार्ट में डिस्कस कर चुके हैं हम प्रीवियस लेक्चर में। अब इन मास नंबर्स को आपने याद करना होता है। तो ये जो मास नंबर हम यहाँ पे पुट कर रहे हैं, इसका एक चार्ट आपको इस लेक्चर के नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल होगा और वहां से इसको देख सकते हैं। तो हमने इसको रिवाइज कर लेते हैं। कंपाउंड्स होते हैं 2 तरह के, आयनिक एंड कोवलेंट। आयनिक कंपाउंड जो आयन से मिलकर बनते हैं, जैसे पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन, पॉजिटिव वाले को कैटायन, नेगेटिव वाले को एनायन बोलते हैं। कोवलेंट कंपाउंड जो विदाउट आयंस होते हैं, कोवलेंट कंपाउंड का दूसरा नाम क्या है, मॉलिक्यूल भी बोलते हैं। अब आयनिक कंपाउंड का हमारे पास कोई भी केमिकल फार्मूला एग्जिस्ट नहीं करता। क्या नाम है, कोवलेंट कंपाउंड का हमारे पास केमिकल फार्मूला एग्जिस्ट करता है क्योंकि इसमें आयंस नहीं बनते। अब जब आयनिक कंपाउंड में केमिकल फार्मूला नहीं होता तो इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, फार्मूला यूनिट से। फार्मूला यूनिट क्या होता है, लेट्स सपोज आपके पास ये NaCl का क्रिस्टल है जो हम टेबल सॉल्ट दोनों में यूज करते हैं। अब NaCl में हमारे पास क्या होता है, Na प्लस, एक Na पॉजिटिव आयन होता है, एक Cl नेगेटिव आयन होता है। तो ये मिलियंस और थाउजेंड्स ऑफ आयंस आपस में मिलकर एक क्रिस्टल बनाते हैं। तो हम क्या करते हैं, उस क्रिस्टल में जो आयंस होते हैं उनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं और देखते हैं कौन कौन से आयन है। हमारे पास एक पॉजिटिव आयन, एक नेगेटिव आयन। तो हम लोग देखते हैं कि पॉजिटिव नेगेटिव आयन जब आपस में इक्वल हो जाते हैं, दोनों की नंबरिंग क्या होनी चाहिए आयंस की,
चार्जेस की इक्वल होनी चाहिए। देखो Na पे एक पॉजिटिव, Cl पे एक नेगेटिव, कंबाइन किया, एक क्या बन गया फार्मूला यूनिट। इसमें हमारे पास Mg पे +2, O पे एक नेगेटिव -2, तो देखो एक Mg एक O से अटैच होगा क्योंकि दोनों पे चार्जेस क्या है, इक्वल है। जब इस केस में बात की जाए Al पे कितना होता है +3, तो एक Cl पे कितना होता है -1, तो एक Al के साथ कितने Cl अटैच होंगे 3, क्यों इस पर 3 प्लस है, एक Cl पे एक नेगेटिव है, 3 Cl अटैच करेंगे तो 3 नेगेटिव हो जाएगा। तो ये भी क्या है, इसका फार्मूला यूनिट है।